दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 हफ्ते के भीतर ई फार्मेसी के रेगुलेट करने के नियमों की जानकारी देने को कहा है। ई फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी साझेदारों से बात करके नियमों को ड्राफ्ट किया है। हाईकोर्ट ने उसी ड्राफ्ट की जानकारी मांगी है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIODC लंबे समय से ई फार्मेसी पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। सर, उलझन क्या है ई फार्मेसी को लेकर? ई फार्मेसी को लेकर पिछले लगभग 8-9 महीनों से सरकार ही खुद ये तय नहीं कर पा रही है कि इनका करना क्या। ई फार्मेसी क्या है, इन्हें आप इस तरह से समझिए जैसे ऑनलाइन दवाई के स्टोर, जिसमें कई सारे प्रमुख ब्रांड हैं, 1mg, अपोलो फार्मेसी, नेटमेड। ये कंपनियां वो हैं जिन्हें आप ऑनलाइन यहाँ से दवाएं खरीदते हैं और प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाएं जिनको कि दवाओं की के कारोबार की भाषा में OTC कहा जाता है, ओवर द काउंटर कहा जाता है, उनकी भी खरीदारी आप ऑनलाइन करते हैं। उलझन और दुविधा यह है कि भारत में जो रिटेलर्स हैं, फार्मास्यूटिकल रिटेलर्स हैं, वो लगातार इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, ई फार्मेसीज़ के आगे बढ़ने का विरोध कर रहे हैं। सरकार के भीतर भी कुछ मामलों पर दो राय हैं। कमेटियां अलग अलग ये बात कहती रही हैं कि ई फार्मेसी को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। कारोबारी तौर पर ये ऑनलाइन सेल्स और रिटेल सेल्स का झगड़ा है, जो हमने कई जगह इससे पहले भी देखा है। जो रिटेल मेडिकल स्टोर्स या फार्मासिस्ट हैं, उनको इन कंपनियों की जो ई फार्मेसी कंपनियां हैं, उनसे गहरी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिस्पर्धा ये है कि कंपनियां डिस्काउंट देती हैं, ई फार्मेसी से खरीदने पर आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं। जो प्रमुख दवा कंपनियां हैं वो भी इस बात को प्रेफर करती हैं, और चूंकि बल्क में डील करती हैं तो इन्हें बेहतर डिस्काउंट देने की सुविधा भी होती है। और चूंकि स्टार्टअप्स हैं, इनके पास फंड्स भी हैं, तो ये अपनी दवाओं की कीमतें सस्ती पाते हैं देने के लिए। जैसा काम हमने किसी समय में ई कॉमर्स इंडस्ट्री में देखा था, जब हम सामान्य ई कॉमर्स देखते थे। सरकार ने इस मामले में अभी तक नियम नहीं बनाया, मामला अदालत पहुंच गया। अब अदालत ने सरकार से कहा है कि जल्दी से जल्दी एक ड्राफ्ट ई रेगुलेशन लेकर आया जाए और बताया जाए कि ई फार्मेसीज को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। इन्हें बंद करने की मांग भी हो रही है। सरकार के भीतर भी माना जा रहा है कि ई फार्मेसी ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर सख्ती की जाए। स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाला है, क्योंकि इसमें दो मजबूत एक उभरता हुआ बाजार है ऑनलाइन दवाओं का, और दूसरी तरफ भारत का जो संगठित रिटेल बाजार है, जो मेडिकल स्टोर्स का बाजार है, उनके बीच में खींचतान चल रही है।